वन वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जेबीटी टैट का पेपर, जो कि आज आपका हुआ है मॉर्निंग सेशन में। एंड आप जो क्वेश्चंस देखोगे बहुत ही ज़्यादा इजी थे। साइकोलॉजी के हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज बाय गार्डनर। गार्डनर ने आपको पता 8 टाइप्स की दी थी और उनमें से कौन सी नहीं है, तो आपके उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में कोई बात नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। बाकी उन्होंने म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। और हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे टैट से रिलेटेड साइकोलॉजी पार्ट वाली, तो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, हु स्टेटेड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइको सोशल डिलेमा एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ। आपको पता है सोशल साइको सोशल डिलेमा के बारे में जो है, क्राइसिस के बारे में जो है हमने डिस्कस किया था। ये किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने दी थी ये, ओके। हर स्टेज पे उन्होंने दिया था, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ उन्होंने बताया था हर स्टेज पे क्या है, पर्सन को जो है वो डिलेमा, वो क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस से के नाम से भी इनकी थ्योरी जानी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय, तो ये किसने दी थी? ये आपकी बेंडोरा ने दी थी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। तो एक्वायर्ड मोटिव कौन सा नहीं है यहाँ से? हंगर नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू Piaget, a child between 2 to 7 years is in that stage of cognitive development। तो कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी जो रहती है, आपको पता है वो 0 से 2 साल तक रहती है। फिर उसके बाद आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, 2 से 7 साल के बीच में होती है। फिर आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, वो जो कि आपकी 7 से 11 साल के बीच में रहती है। और 12 से आपके जो है एडोलेसेंस एज तक आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रहती है। नेक्स्ट इज, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बहुत बार डिस्कस किया गया है, ये हमने वीडियो भी है इस पर एक बनाई हुई, आपने वो देखी होगी। तो बहुत ज़्यादा इजी था ये पेपर आपके लिए। नेक्स्ट इज, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन बोलते हैं उसको। अकोमोडेशन नहीं होगा, एसिमिलेशन होगा। नेक्स्ट इज, दैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन की लाइन्स है। वो बोलते हैं कि बच्चे को हम कौन होते हैं? डिफ्रेंशिएट करने वाले। जब नेचर ने ही कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है, तो हम भी कोई नहीं होते इनको डिफ्रेंशिएट करने वाले। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन बोलती है एजुकेशन अंडर सेम रूफ। सारे बच्चों को एक ही रूफ के अंदर एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। तो क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर आपने वो जो एक मैंने बोल सकते हैं बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी, कंप्लीट साइकोलॉजी वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो उसमें ये सब कुछ हमने रिवाइज किया था। नेक्स्ट इज, इट इज़ गाइडेड बाय। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल है, प्लेजर के थ्रू ये वर्क करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये इसमें से आपके कोहलर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग इज नॉट रिलेटेड, हैज़ इनसिग्निफिकेंट रोल, डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको पता है हमने बात की थी, आपके जितने भी चारों डोमेन्स थे डेवलपमेंट के, वो आपस में इंटर रिलेटेड थे। आपने वो वीडियो देखी थी, आपको सब कुछ आता होगा, क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं चैनल पे। नेक्स्ट इज, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज हायर देन द क्रोनोलॉजिकल एज आर। सो वो कौन से होते हैं? गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, सॉरी गिफ्टेड नहीं, नॉर्मल होते हैं। इट इज़ बी, नॉर्मल। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द IQ ऑफ 10-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12। तो आपको पता है IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो आप इसमें करेंगे जब इसको, तो मतलब 12/10 इंटू 100 होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 120 आएगा इसका आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं, ओके। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें जो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन है वो नहीं है, बाकी आपके यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर तो आपको पता है आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ personality of Jung, under which the category do the person having lonely, timid and idealistic self-centered nature falls. ये आपका इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, अपने में ही रहना पसंद करते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गेसाल्ट मीन्स, तो इट मीन्स एज अ होल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज. मैंने आपको जब ये करवाया था तो मैंने आपको बोला था फैमिली कभी भी सेकेंडरी में नहीं आएगी, तो जहाँ जहाँ फैमिली है वो तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाता है. फिर आपकी स्कूल और मीडिया जो है वो रहता है. नेबरहुड भी आपके फर्स्ट में ही आ जाता है क्योंकि बिफोर स्कूल से पहले वो नेबरहुड में ही रहता है, तो आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अमन ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मेनी which are original solutions. अमन इज डिस्प्लेइंग which characteristics. सी मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग से वो करती है, मैच करती है, उसका एक हम बोल सकते हैं पार्ट है. तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्रिएटिव थिंकर रहेगा. डाइवर्जेंट नहीं है तो क्रिएटिव थिंकिंग विल बी. कन्वर्जेंट होता है कि एक ही सोल्यूशन ढूंढना है, डाइवर्जेंट का मतलब है कि वेरियस सोल्यूशन ढूंढने हैं, ठीक है. और क्रिएटिव थिंकिंग में भी यही होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग. तो इसमें से कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है लर्निंग स्टूडेंट की. इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑब्वियसली, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट ऑब्वियसली, सोशल एंड कल्चरल context of the students obviously, so D will be the correct answer. Next is sequence of development among children from birth to adolescence is. तो कौन सा होता है, पहले सेंसरी आता है, ये पियाजे की थ्योरी से दिया गया है, सेंसरी फिर कॉन्क्रीट फिर अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज जैसे पहले उसको सेंसेस के थ्रू वो परसीव करेगा थिंग्स, ठीक है. फिर उसके बाद जब वो जो है आप उसको चीज़ें दिखा के समझाओगे कि लाइक 2+2 = 4. फिर उसके बाद आप इसको ओरली भी करवा सकते हो, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चला जाएगा उसका. ओके. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चाइल्ड्स थिंकिंग. तो आपको पता है वाइगॉत्स्की आपके सोशल कल्चर की बात बहुत करते हैं. नेक्स्ट इज एज पर हार्वर्ड गार्डनर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. तो ये क्या होगा आपका, सेंसिटिविटी टू and capacity to detect a pattern, handle along chains of reasoning. D will be the correct option. बात करते हैं next question. The process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible productive member of the society are known is called as socialization. socialization की वजह से हमने बोला है कि ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी में रहना है और इसलिए उसको वो रूल्स भी फॉलो करने हैं, वो हैबिट्स भी, वो स्किल्स उसको गेन करनी है उस सोसाइटी में रहने के लिए. ओके. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस in the class, should be encouraged to ask questions. Okay, D will be the correct answer. Next is the two-factor theory is given by Sperman ने दी थी आपकी. Next is रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट मेजर्स. तो ये क्या है, इंटेलिजेंस का ही एक टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है ये आपका इंटेलिजेंस का. सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप हमने ये सब कुछ डिस्कस किया. आई होप आपका ये पेपर बहुत अच्छे से आपने सॉल्व किया हो. एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. थैंक यू सो मच.